एपिसोड 23 लेकर आ गया हूँ सिटी लॉट का। लियो एवरी को बोलता है चलो प्लान पर बातें करते हैं, ये मैप को देख के बताओ कि ब्लेड सिटी कहाँ पर है। एवरी मैप पर इशारा देते हुए बोलती है ये रहा, यहाँ पर जाने के लिए 1 दिन लगेगा। एनी बोलती है अगर हम लोग बोट से वहाँ पर जाएंगे तो 1 ही दिन में पहुँच जाएंगे और वहाँ पर जाने में हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। लियो बोलते हैं यंग सिटी के बहुत सारे लोग अभी बहुत ही नया है, वो लोग इतना सारा नौकर को यहाँ पर लाएगा और साथ ही साथ उन्हें वहाँ के नाइट से लड़ना भी पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि वो लोग उसे हरा पाएंगे। एनी बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम लोग नाइट से बिना लड़े कैसे ये काम कर सकते हैं। तभी एवरी बोलती है प्रिंसेस ब्लेड सिटी के लोग मुझे खोज रहे हैं, अगर वो लोग मुझे देख लिया तो वो लोग पक्का मेरे पीछे भागने लगेंगे, मैं वहाँ के नाइट को बिजी रखूंगी। एनी बोलती है नहीं ये बहुत ही खतरनाक है। एवरी बोलती है प्लीज मुझे ये काम करने दीजिए। लियो बोलता है इस बात को भूल जाओ, तुम इतने सारे नाइट को संभाल नहीं पाओगी। एवरी अपने मन में बोलती है हाँ ये सही बोल रहा है, देश मुझे मारने के लिए 10 से ज्यादा नाइट को भेजेगा नहीं। एनी बोलती है मास्टर हम लोग इस खजाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरी बोलती है प्रिंसेस प्लीज मत करिए। एनी बोलती है हमारा मेन गोल है ब्लेड सिटी के मेन आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करना और सभी नौकर को यहाँ पर लाना। एवरी तुम अकेले कभी नहीं कर पाओगी, जिस आदमी के पास ये मैप होगा वो ताकतवर होने के साथ बहुत सारे लोग होगा उसके पास, फिर वो मैप को हासिल करने के लिए वो बहुत सारे लोग को भेजेगा। लियो बोलता है लगता है कि तुम्हारे पास पहले से ही प्लान बन गया है। एनी बोलती है हे एवरी तुम बोल रही थी कि वो लोग तुम्हारा पीछा कर रहा है ना, क्या वो लोग यंग सिटी में पहुंच गया है क्या। एवरी बोलती है उस समय बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ रहा था, मुझे लग रहा है कि वो लोग यंग सिटी में आ चुके होंगे। मास्टर यंग सिटी में बता दीजिए कि ब्लेड सिटी के यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, अगर वो लोग उसे खोज लिए होंगे तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मत बोलिएगा। मेरे पास एक प्लान है जिससे और लोग बाहर निकल जाएंगे। फिर हमें यंग सिटी का रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, सभी लोग वहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है हे बस करो, हम लोग यहाँ पर इतने दिनों से एवरी को खोज रहे हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला है क्या। वो लोग बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पता चला है। तभी उसका लीडर गुस्से से बोलता है और तुम लोग बिना इंफॉर्मेशन जमा करके यहाँ पर खाना खा रहे हो, जल्दी से उसे खोजो और मजाक करना बंद करो। अगर लॉर्ड को पता चल गया कि हम लोग उसे खोज नहीं पा रहे तो वो हमें मार डालेंगे। ये सभी बातें एनी सुन लेती है और बोलते हैं मुझे मिल गए ब्लेड सिटी के ऑर्क। फिर कुछ देर के बाद वो लोग खाना खाकर बाहर आ जाते हैं। तभी निकोली विवा को बोलती है हे विवा तुम बच्चे लोग को बोल देना कि सिटी के बाहर खेलने नहीं जाने, ऐसा बोला जा रहा है कि यंग सिटी में माउंटेन के गुंडे आ गए हैं। विवा बोलती है माउंटेन के गुंडे, क्या वो लोग हमारे अनाज के लिए आए हैं क्या। निकोली बोलती है मैं सुनी होगी कि वो लोग उल्फ डेमी वुमेन के पीछे पड़े हुए हैं, उसके अलावा वो लोग के पास 200 से ज्यादा लोग हैं। फिर वो लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं हमारे अलावा भी कोई दूसरा लोग भी उसे खोज रहा है। तभी सेक्रेटरी बोलता है जैसे ही तुम लोगों को किसी पे शक हो उन लोगों को पकड़ लेना, वो लोग शायद माउंटेन के गुंडे के टीम के होंगे, तो सभी लोग अपना काम ध्यान से करना। वो लोग ये बात सुन लेते हैं और बोलते हैं ये माउंटेन के गुंडे क्या है, यहाँ तक कि यहाँ का सिक्योरिटी भी बहुत ही ज्यादा अलर्ट है। लीडर अपने मन में बोलता है धत्तेरी की, वो लोग तो 200 से भी ज्यादा है, अगर वो लोग उसे पकड़ लिए तो हम लोग उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक से उसके सामने से एवरी वहाँ से भागने लगती है। वो लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये तो एवरी है ना। लीडर चिल्ला के बोलता है हे तुम लोग क्या देख रहे हो, जल्दी से उसे पकड़ो नहीं तो वो लोग एवरी को पकड़ लेगा। फिर वो लोग एवरी के पीछे भागते हुए सिटी के बाहर आ जाते हैं। तभी उसे चिल्लाने का आवाज आता है। लीडर बोलता है वहाँ से आवाज आ रहा है चलो वहाँ पर। तभी वो वहाँ पर जाके देखता है वो लोग एवरी पर हमला कर देते हैं और बोलते हैं जल्दी से मैप हमारे हवाले कर दो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लीडर शॉक्ड होकर बोलते हैं क्या इन्हें कैसे पता चल गया खजाने के बारे में। एवरी बोलते हैं बिल्कुल नहीं, तुम हो कौन। लेकिन वो लोग बोलते हैं हम लोग माउंटेन के गुंडे हैं, कितने सालों से हम लोग तुम्हें खोज रहे हैं, आखिरकार तुम मिल गई। दूसरा आदमी बोलता है ये इतना दिन से भाग रही है तो मुझे लगता है कि इसी के पास मैप होगा। तभी एवरी खड़ी हो जाती है, बोलती है मैं किसी भी हालत में ये मैप दूंगी नहीं तुम्हें। तभी वो आदमी उसे मार डालता है, बोलता है तुम बहुत ही बकवास करती हो और उसके पास से मैप बाहर निकाल लेता है। तभी लीडर चिल्ला के बोलता है सब लोग एक साथ हमला करो इस पर, किसी भी तरीके से ये लोग भाग नहीं पाए यहाँ से। तभी गुंडे बोलते हैं एक और टीम यहाँ पर आ चुका है, मार डालो इन सभी को। फिर वो सभी लोग तीर से हमला करने लगते हैं। लीडर बोलता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग आराम से तीर से बच सकते हो। जैसे ही वो लोग बचने का कोशिश करता है वो लोग उसके पाँव पर तीर से हमला कर देता है। तभी एक आदमी बोलता है लीडर ये तीर बहुत ही ताकतवर है, भाग जाइए आप। लीडर बोलता है धत तेरी की, मुझे भागना ही पड़ेगा, मुझे ये खबर जल्दी से लॉर्ड को पहुंचाना होगा। तभी गुंडा चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी से उसका पीछा करो और उन्हें मार डालो। तभी वो ऑर्क बोलता है तुम तो उसका पीछा कर रहे थे ना, तो तुम यहाँ पर खड़े होके क्या कर रहे हो। तभी एवरी खड़ी हो जाती है। फिर वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये मरा हुआ इंसान कैसे खड़ा हो सकता है। एवरी बोलती है
है तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं मरी नहीं हूँ। ये टमाटो केचप सही में बहुत ही बढ़िया है। सही में लियो और प्रिंसेस एनी का प्लान बहुत ही बढ़िया था। कुछ रूमर के चलते ये लोग बेवकूफ़ बन गए कि बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होगा कि हमारे पास 200 लोग हैं। मिस एवरी जल्दी से इन्हें खत्म करके चलिए हमारे साथ। एवरी बोलती है ठीक है तुम लोग जाओ, मैं काम खत्म करके आ रही हूँ। वो लोग एवरी को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बोलते हैं धत तेरी की, अब हम लोग गए। एवरी बोलती है मेरा पीछा करने में बहुत ही मजा आ रहा है ना तुम्हें। फिर वो उन लोगों को मार डालती है। दूसरी तरफ लीडर बोलता है यहाँ पर कोई हलचल नहीं अभी, मुझे लग रहा है कि वो लोग अभी आराम कर रहे होंगे। ये कुत्ते लोग 2 दिनों से पागलों की तरह हमारे पीछा कर रहा है। तभी उसका नौकर बोलता है एल्डर आपको कुछ गलत फहमी हो रहा है। कैप्टन बोलता है हे तुम बोलना क्या चाहते हो, आप तो असल में एक कुत्ते ही हो कैप्टन। कैप्टन उसे मारते हुए बोलता है हे कमीने कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर इतनी मुसीबत में मजाक कर रहे हो मेरे से। नौकर रोते हुए बोलता है कैप्टन मुझे लग रहा है कि वो खजाने का मैप असल है, इसलिए माउंटेन के गुंडे हमें मारने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं। कैप्टन बोलता है कल हम लोग ब्लेड सिटी में पहुँच जाएंगे, फिर वो लोग हमें मार नहीं पाएंगे। दूसरी डब्ल्यू के सभी सैनिक लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी एक लड़का बोलता है ये मिलिट्री का खाना बहुत ही ताकतवर है, थोड़ा सा खाने के बाद हमारा पेट भर जाता है, ये भी हमारे लॉर्ड का नया इन्वेंशन है। तभी दूसरा आदमी बोलता है हे तुम लोग बहुत ही बात करते हो, ये लो जल्दी से खा लो, कल हमारा इम्पोर्टेंट मिशन है। तभी एक आदमी बोलता है कैप्टन हम लोग गुफा बना दी है। कि बोलता है बहुत ही अच्छा काम किया तुम लोग, आ जाओ जल्दी से खाना खा लो, हम लोग को जल्दी उठना है कल। तभी एक आदमी बोलता है मेरा पेट भर गया है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। ये स्लीपिंग बैग सही में एक जादुई चीज है। कल मैं बर्फ की गुफा में सोया था लेकिन मैं जम के मरा नहीं। मुझे ये भी लग रहा था कि लॉर्ड हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। ये स्लीपिंग बैग बहुत ही हल्का होता है, इसे अपने साथ लाना बहुत ही आसान होता है। तुम्हें पता है ये मार्केट में कब बिकेगा। कि बोलता है ऐसा बोला जा रहा है कि अभी तक 20 स्लीपिंग बैग ही बने हैं और हमें न्यू ये भी बोला है अगर हम लोग इसे अपने साथ ला नहीं पाए तो हमें उसे वहीं पर तबाह करना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये सेल में आएगा। फिर वो लोग अपना स्लीपिंग बैग निकाल कर सो जाते हैं वहीं पर। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को चलने का आवाज आता है। ये सुनकर वो कैप्टन उठ जाता है और बोलता है हे जल्दी से उठ जाओ, वो हमारे पीछे आ रहे हैं और 2 दिनों में इनका संख्या भी बहुत ही बढ़ गया है। क्या इनका आर्मी यहाँ पर आ चुका है क्या, चलो हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। दूसरी तरफ की टेलीस्कोप की मदद से देख रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। फिर वो सभी को बोलता है हे सब लोग रेडी हो जाओ और याद रखना कि तुम्हें बहुत ही आवाज़ करना है कि जिससे उन्हें लगे कि यहाँ पर बहुत सारा आदमी है। फिर वो लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग समझ गए हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोगों का चलने का आवाज़ आता है। कैप्टन बोलते हैं हे जल्दी भागो, वो लोग हमारे बहुत ही करीब आ चुके हैं। जंगल पार करने के बाद हम लोग ब्लेड सिटी में पहुंच जाएंगे। तभी की उन पर तीर से हमला कर देता है। फिर वो लोग किसी तरह वहां पर पहुंच जाते हैं। डिज बोलता है तुम एवरी को पकड़ नहीं पाए लेकिन तुम्हारे हाथों से वो खजाने का मैप भी चोरी हो गया, सही में तुम एकदम बेकार हो। कैप्टन बोलते हैं वो माउंटेन के गुंडे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो लोग हमें मारने के लिए पिछले 2 दिन से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अभी वो लोग सिटी के बाहर में है। डिज बोलता है वो लोग के पास कितने लोग हैं। कैप्टन बोलता है वो लोग करीबन 200 लोग हैं। डिज बोलता है पहले अपने घाव को ठीक कर लो और अपने साथ 250 नाइट को ले जाओ और मैप किसी भी हालत में ले आना। कैप्टन बोलता है ठीक है। ये सिटी के बाहर नजर टिकाया हुआ था। तभी वो देखते हैं कि कैप्टन अपने साथ बहुत सारे लोग को ला रहा होता है। कि अपने मन में बोलता है वो लोग तो सही में आ रहे हैं, वो लोग तो हमारे जाल में फंस गए हैं। वो लोग अपने साथी को बोलते हैं वो लोग 200 से भी ज्यादा नाइट को ला रहा है, सभी लोग छिप जाओ और हमारे प्लान के हिसाब से काम करना। आज का मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है तो संभल कर रहना सभी लोग, कोई भी यहाँ पर मर नहीं सकता है। वो लोग चिल्ला के बोलते हैं ठीक है हम लोग समझ गए।